तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम वो सीन देखते हैं जब अकीरा क्रो के घर से चला गया था तो सुकासा की पार्टी क्या बात करती है। हम देखते हैं कि एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि पास के टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा है और उसमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है और हर साल उस कॉन्टेस्ट का विनर गायब हो जाता है। इसके बारे में रूमर्स है कि ब्लैक मार्केट में विनर्स को बेच दिया जाता है। फिर आसाइना कहता है कि अगर हमने इसके पीछे के कल्प्रिट को पकड़ दिया तो हम अकीरा के सामने खुद को यूजफुल साबित कर सकेंगे। और फिर सुकासा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुकासा की पार्टी ने अकीरा और अमीलिया को भी फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट किया होता है और हमें पता चलता है कि वो फेस्टिवल एक टाउन माली में होता है और वो सभी वहां पर जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि अमीलिया फेस्टिवल में फूड स्टॉल्स के लिए काफी एक्साइटेड होती है और वो सभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लेने वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टाउन माली में पहुंच जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि वो पहले वाली लड़की एक रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रही होती है। अकीरा जाकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो लड़की कहती है कि डीमंस को ब्यूटी कॉन्टेस्ट से बैन करना रेसिस्ट है। अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम एक डीमन हो, तो वो कहती है कि हाँ, और मेरा नाम लेटिस्नेल है, लेकिन तुम मुझे लेटी बुला सकते हो। अकीरा मन में सोचता है कि क्या ये सच में डीमन है, मुझे इससे कोई भी डार्क पावर फील नहीं हो रही। फिर हम देखते हैं कि अमीलिया जाकर उस रिसेप्शनिस्ट को अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है तो वो समझ जाती है कि वो एल्वेन प्रिंसेस अमीलिया है और उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंट्री दे देती है। ये देखकर लेटी उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि जब ह्यूमन, बीस्ट फोक और एल्व्स एंट्री कर सकते हैं तो डीमंस क्यों नहीं। तो वो रिसेप्शनिस्ट उसको सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो फिर लेटी फिर से उससे बहस करने लगती है। तो हम देखते हैं कि अमीलिया अकीरा को इशारा करती है और फिर अकीरा उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि लेटी को एंट्री दे दो, अगर इसने कुछ किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट मान जाती है और लेटी को एंट्री दे देती है। तभी हम देखते हैं कि लेटी नाइट को नोटिस करती है और कहती है कि तुम तो ब्लैक कैट हो। तो नाइट लेटी को हाई बोलती है और कहती है कि अब मेरा नाम नाइट है। अकीरा नाइट से पूछता है कि क्या तुम इसको जानती हो, तो नाइट उससे कहती है कि मैं आपको इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेटी जाकर क्राउड से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसको वोट करने के लिए कह रही होती है और उनको अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है। ये देखकर अकीरा कहता है कि ये यहाँ पर मीट एंड ग्रीट कर रही है, आखिर ये कैसी डीमन है। तो नाइट उससे कहती है कि लेडी लेटिस्नेल काफी ज्यादा यूनिक डीमन है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां अकीरा को देख रही होती है और कहती है कि ये तो वही साइलेंट असैसिन है। तो अकीरा बोलता है कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है। तो क्रो उससे कहता है कि तुम काफी फेमस हो चुके हो। क्रो अकीरा को बताता है कि जब तुमने अपने शैडो मैजिक से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर टाउन को बचाया था तो काफी लोग तुमको देख रहे थे और वो लोग तुमको साइलेंट असैसिन बुलाने लगे। फिर हम देखते हैं कि क्रो एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से अकीरा को एक येलो गिल्ड कार्ड दे देता है और उससे कहता है कि तुमने जो अकम्प्लिश किया है उसको देखकर गिल्ड ने तुम्हारी रैंक को प्रमोट करके येलो रैंक कर दिया है। अमीलिया अकीरा से कहती है कि ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है और मैं खुद सिल्वर रैंक पर हूँ जो कि येलो से हायर रैंक है। फिर अमीलिया अकीरा को बताती है कि उसकी सिस्टर किलिका गोल्ड रैंक पर है जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 लोगों के पास ही है। फिर आसाइना अकीरा को बताता है कि वो सभी भी येलो रैंक पर है। और फिर हम देखते हैं कि अमीलिया दूसरी डिशेस को ट्राई करने के लिए और सुकासा की पार्टी गेम्स खेलने के लिए वहां से चली जाती है। फिर अकीरा नाइट को अमीलिया का ध्यान रखने के लिए भेज देता है और फिर अकीरा क्रो से पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम फेस्टिवल की केयर करते हो तो तुम हमारे साथ क्यों आए। तो क्रो अकीरा से कहता है कि मैंने अपनी सिस्टर का रिवेंज नहीं लिया, इसका रीजन सिर्फ मेरी सिस्टर की विशेष नहीं थी। क्रो कहता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो अकीरा कहता है कि तुम बूढ़े दिखते तो नहीं। तो क्रो उसको बताता है कि बीस्ट फोक की एज शो नहीं होती। फिर क्रो कहता है कि मैं काफी वीक हो चुका हूँ और जिस आदमी ने मेरी सिस्टर को मारा था तो उसको हर समय काफी स्ट्रॉन्ग मर्सनरीज गार्ड करते हैं, तो इसीलिए ग्राम क्लस्टर को मारना आसान नहीं है। ये सुनकर अकीरा को याद आता है कि जिन किडनैपर्स ने उन पर अटैक किया था वह भी ग्राम क्लस्टर के आदमी थे। फिर क्रो अकीरा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस कंट्री में एंटर करते ही तुम पर अटैक क्यों होता। क्रो अकीरा को बताता है कि ग्राम ने डीमंस को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके पास इतनी पावर है कि वो पैसेंजर्स की लिस्ट को कभी भी चेक कर सकता है। फिर क्रो अकीरा से कहता है कि तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि लिया की स्टाफ को मैंने ही बनाया था। तो अकीरा पूछता है कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। तो क्रो से कहता है कि लिया की स्टाफ में जो मैजिक क्रिस्टल है वो मेरे मैजिक क्रिस्टल से रेजोनेट करता है और इसी वजह से मुझे पता चला था कि तुम डेंजर में थे। अकीरा उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बात अभी क्यों बता रहे हो। तो क्रो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था ताकि तुम मेरा एक काम करो। फिर वो अकीरा से कहता है कि मेरे पास असैसिन अकीरा के लिए एक जॉब है और फिर क्रो अकीरा को जॉब बताता है जो कि अभी हमको नहीं बताई जाती, लेकिन हम देख सकते हैं कि अकीरा उस जॉब को सुनकर शॉक हो जाता है। फिर जीले वहां पर आ जाता है और क्रो से इनकी अरेंजमेंट के लिए चलने के लिए कहता है। तो जाने से पहले क्रो अकीरा से कहता है कि जब तुम कॉन्टेस्ट में जाओगे तो मेरा नाम मेंशन कर देना, तुम्हें कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगी। और फिर ये बोलकर क्रो जीले के साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ कंटेस्टेंट नंबर 289 यूकी होती है और सुकासा की पार्टी और अकीरा अपने पर्सनल बॉक्स में बैठकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट को देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट शियोरी होती है और फिर उसके बाद अमीलिया आती है। हम देखते हैं कि अमीलिया काफी सुंदर लग रही होती है और उसको देखकर अकीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट कंटेस्टेंट लेटी होती है और वह पहले कुछ
कुछ मैजिक स्टोन्स को वहाँ पर रखती है जिनसे काफी चमकदार लाइट निकलती है, और फिर वो अपना क्लोक हटाकर खुद को सभी के सामने प्रेजेंट करती है और सभी से उसको वोट करने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी वोट्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है और अमीलिया और लैटी के बीच में टाई हो जाता है और वो दोनों ही जीत जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लैटी अमीलिया से नेक्स्ट ईयर भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए कहती है, तो अमीलिया कहती है कि अगर अकीरा कहेगा तो मैं पक्का ज्वाइन करूंगी। फिर नाइट लैटी से कहती है कि अगर आप ज्यादा अटेंशन लोगी तो आपके फादर को ये पसंद नहीं आएगा। तो लैटी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारे बीच में लड़ाई हुई और मैं घर से भाग गई हूँ। अकीरा नाइट से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन, तो नाइट उसको बताती है कि लेडी लैटी स्नेल डेमन लॉर्ड की डॉटर है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहीं दीवार पर एक कैमरा लगा होता है और उस कैमरे से ग्राम क्लस्टर उन सभी को देख रहा होता है और वो अपने सोल्जर से उन पर नजर रखने के लिए कहता है। ग्राम अमीलिया को देखकर कहता है कि मैं इसको कैप्चर करके ऑफर कर सकता हूँ, ये एक अच्छी डील बन सकती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा लैटी का स्टेटस चेक करता है और उसके स्टैट्स काफी हाई होते हैं। अमीलिया अकीरा से कहती है कि मुझको ये पहले से पता था। फिर वो अकीरा से कहती है कि तुम्हें वर्ल्ड आइज को यूज करना चाहिए, काफी लोग अपनी पावर को छिपा कर रखते हैं। तो अकीरा कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन, और फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड आइज को यूज करने पर अकीरा को दिखा होता है कि सुकासा की पार्टी मर चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि जीले और क्रो वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने इनका अरेंजमेंट कर लिया होता है, तो वो उनके इनमें चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने पर उनको विनिंग प्राइजेस अगले दिन मिलने वाले होते हैं। तो अकीरा पूछता है कि ऐसा क्यों, तो सुकासा उसको बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि विनिंग प्राइजेस टाइम पर रेडी नहीं हुए थे। अकीरा उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो सुकासा उससे कहता है कि मैंने मेंस सेगमेंट में पार्ट लिया था और मैं जीत गया। फिर हीरो की पार्टी बात लेने के लिए चली जाती है और फिर क्रो अकीरा से पूछता है कि जिस बारे में हमने बात की थी तुम वो भूले तो नहीं, तो अकीरा कहता है कि नहीं मैं नहीं भूला, मैं उस बारे में सोचूंगा। फिर अमीलिया अकीरा से कहती है कि तुम काफी एग्जॉस्ट हो, तुमने पिछले 2 दिनों से इनफ स्लीप नहीं ली। और फिर अमीलिया अकीरा को एक रूम में ले जाकर एक बेड पर बिठा देती है और फिर वो अकीरा पर अपनी स्पेल फोर्स्ड स्लीप का यूज करती है जिससे अकीरा सो जाता है। फिर अमीलिया बाहर आकर क्रो से पूछती है कि तुम और अकीरा किस बारे में बात कर रहे थे, तो क्रो कहता है कि मैंने उसे कुछ काम दिया है। अमीलिया क्रो से कहती है कि मैं तुम्हें अकीरा को उस काम के लिए फोर्स नहीं करने दूंगी जो वो नहीं करना चाहता। तो क्रो कहता है कि मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा, जो भी डिसीजन होगा वो अकीरा का होगा। फिर क्रो कहता है कि जो चीज उसको डिसीजन लेने के लिए पुश करेगी वो तुमको प्रोटेक्ट करने का उसका डिजायर होगा। तो सुनकर अमीलिया शॉक हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी उनके प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अकीरा उनके साथ नहीं होता और वो अभी भी सो ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो उनके प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए एक कासल में आए होते हैं और लैटी बोलती है कि प्राइजेस को कलेक्ट करने के लिए ये जगह काफी वियर्ड है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और अमीलिया से कहते हैं कि सर ग्राम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम हमारे साथ चलोगी। अमीलिया उनसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो हम तुमको जबरदस्ती ले जाएंगे। और फिर वो अमीलिया पर अटैक के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अमीलिया अपनी स्पेल ग्रेविटी से उन्हें नीचे गिरा देती है। फिर अमीलिया उनसे पूछती है कि ग्राम मेरे साथ करना क्या चाहता है, तो वो अमीलिया को बताते हैं कि जिन विनर्स को कैप्चर किया जाता है उनके ऑर्गन्स को निकाल कर बेच दिया जाता है। अमीलिया उनसे कहती है कि तो तुम मुझको बेचना चाहते थे। फिर वो अपनी ग्रेविटी का फोर्स बढ़ाने लगती है और उन सभी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी लैटी वहाँ आकर उसको रोक देती है, तो अमीलिया रुक जाती है। लैटी उससे कहती है कि वो क्रिमिनल्स है लेकिन उनको जान से मत मारो। लैटी कहती है कि इन लोगों की भी अपनी स्टोरी है और किसी को भी उसको एंड करने का हक नहीं है, तो मेरे सामने मैं तुमको किसी को भी मारने नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि अकीरा भी वो सब कुछ देख रहा होता है जो अमीलिया देख रही होती है, क्योंकि अमीलिया ने अकीरा को अपने मैजिक से सुलाया था, तो अकीरा का माइंड अमीलिया के माना से लिंक हो गया है। अकीरा कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि अमीलिया किसी को मारे, तो अब लैटी की वजह से वो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि अकीरा अब उठ चुका होता है और वो सोचता है कि अगर मैंने किसी को मार दिया तो पता नहीं अमीलिया को कैसा फील होगा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द माय स्टेटस एज एन असासिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।